नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डी प्रॉपर्टी इन्फो में। और आज हम बात करेंगे घर के लिए क्या सही है, ग्रेनाइट, मार्बल या टाइल। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, ये तीनों ही चीज़ें घर की खूबसूरती को थोड़ा बढ़ा देती हैं और इन तीनों के ही अपने अपने अलग अलग फ़ायदे हैं और नुकसान भी हैं। तो चलिए इस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है, चमकीला होता है और इसे स्ट्रॉन्ग भी माना जाता है, यानी कि ये अपनी मजबूती के लिए भी पहचाना जाता है। ग्रेनाइट इजी टू मेंटेन होता है और इसकी मेंटेनेंस में ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। लेकिन ग्रेनाइट कॉस्टली ज़रूर होता है, यानी कि महंगा होता है। और इसके महंगे होने के कारण, इसकी सुंदरता के कारण और इसकी लो मेंटेनेंस के कारण आपने अक्सर देखा होगा कि इसे किचन की स्लैब्स पर लगाया जाता है और स्टेयर्स में भी इसका इस्तेमाल अधिक किया जाता है, क्योंकि इस पर स्क्रैचेस कम आते हैं। अगर इस पर कुछ गिर जाए तो उसका निशान भी कम पड़ता है, ये आसानी से साफ़ हो जाता है। इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा यूज़ होने वाली जगहों पर किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं मार्बल की। मार्बल एक ऐसा मटेरियल है जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत होता है और इसमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ भी देखने को मिल सकती हैं। और मार्बल के काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन आपने घरों में लगे हुए देखे होंगे। मार्बल अक्सर लाइट कलर के होते हैं, इसलिए जिन घरों में मार्बल लगा होता है वो घर काफ़ी ब्राइट नज़र आते हैं, यानी कि चमकदार नज़र आते हैं। हालांकि ये जितने चमकदार, जितने खूबसूरत दिखते हैं, ये उतनी ही जल्दी गंदा होने की क्षमता भी रखते हैं। मार्बल एक अच्छी खासी मेंटेनेंस आपसे मांगता है। मार्बल के ऊपर अगर कुछ गिर जाए, कोई लिक्विड गिर जाए या चाय कॉफ़ी गिर जाए, तो उसके निशान इस पर जल्द ही दिखने लगते हैं। ये किसी भी लिक्विड को अब्जॉर्ब करने की, यानी कि उसे सोखने की क्षमता रखता है। इसलिए इसकी चमक को बरकरार रखने के लिए आपने अक्सर देखा होगा मशीनों से इसकी घिसाई करवानी पड़ती है और इस पर पॉलिश भी करवानी पड़ती है। और माना जाता है कि मार्बल ग्रेनाइट से थोड़ा कम मजबूत होता है और ग्रेनाइट से थोड़ा सस्ता भी मिल सकता है और मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता है। और चलिए अब बात करते हैं टाइल्स की। अगर हम टाइल्स की बात करें तो टाइल्स का इस्तेमाल घरों के अंदर भी किया जाता है, घरों के बाहर भी किया जाता है। टाइल्स का इस्तेमाल किचन में भी किया जाता है, टाइल्स का इस्तेमाल बाथरूम में भी किया जाता है। टाइल्स एक ऑलराउंडर की तरह है, इसे हर जगह फिट किया जा सकता है और ये हर जगह के लिए अलग अलग आती भी है। इतने डिज़ाइंस आपको ग्रेनाइट में नहीं मिलेंगे और ना ही मार्बल में मिलेंगे जितने आपको टाइल्स में मिलेंगे। ग्रेनाइट की तरह दिखने वाली टाइल्स भी आपको मिल जाएंगी और मार्बल की तरह भी दिखने वाली टाइल्स आपको मिल जाएंगी। इसलिए टाइल्स काफ़ी फेमस हो चुकी हैं, क्योंकि टाइल्स को काफ़ी किफ़ायती माना जाता है। टाइल्स आपको मार्बल और ग्रेनाइट दोनों से सस्ती देखने को मिल सकती हैं और इसे इजी टू मेंटेन भी माना जाता है। लेकिन टाइल्स को थोड़ा कमज़ोर माना जाता है और अगर आपने कोई भारी चीज़ इस पर ज़ोर से रख दी या गिरा दी तो इसके टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन अब घरों में एक नई चीज़ देखने को मिलती है और वो है इन तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि ग्रेनाइट, मार्बल और टाइल्स का मिश्रण देखने को मिलता है। यानी कि घरों में इन तीनों ही चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे किचन में आपको ग्रेनाइट देखने को मिल सकता है, स्टेयर्स पे आपको ग्रेनाइट देखने को मिल सकता है, घर में आपको ड्राइंग रूम में, बेडरूम में मार्बल देखने को मिल सकता है, बाथरूम में और घर के बाहर वॉल्स पे आपको टाइल्स देखने को मिल सकती हैं। यानी कि जिस घर में जहाँ पर जैसी ज़रूरत है उसके अनुसार ही उसका इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप इस विषय में अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।